जय बंदी छोड़ की लोड को न्योर की बंदी छोड़ शब्द रूप साहिब संग परम पूज्य पिताजी सतसुप्रत सद्गुरु रामपाल जी भगवान के बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि अष्टांग प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वसती नहीं सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान नराकार निर्वेशम कालजाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलन उपवेशुन्नदनम सोहम श्रुति समापतम सकल समाना नीरतिल उजलेरंबर हरदम्बम बेपरवाह अथाय वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमरे सुधि होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस बद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्यो लाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई अवगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन पूषीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु सहेशा के सहस मुगावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरेखा वरुण धर्मराय ध्यावे सुमरत जीवन सी कामन इच्छा पल पावे 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88 उतरे भाव जल पारा घट है यम की फांसी साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए त्रिश्रेणु से जीनी है नैनो रहा समाए अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश मौला जल से थल करे तल से जल कर देत साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ कि श्वेत धारी मेरे संत की मुँह से मिटे रंस बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा बंस देही माही विदेही है साब नर स्वरूप अनंत लोक में रम रही शक्ति के मंडन रूप। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल सिंह की जय। बंदीछोड़ पूर्ण परमात्मा सद्गुरु रामपाल सिंह के हैं। कल हमने ज्ञान के किया तो परमात्मा की कृपा से मुक्ति बोध 4 पेज नंबर 415 पारक के अंक सलाह परमात्मा ने किस प्रकार से हमें गीता के ज्ञान का आधार लेके यहाँ पर परमात्मा हमें अपना तत्व ज्ञान यहाँ पर परमात्मा समझा रहे हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं परमात्मा पेज नंबर 415 पे गीता अध्याय नंबर 13 और 17-18 में क्या कहते हैं परमात्मा 17-18-19 में परमात्मा क्या कहते हैं। आइए परमात्मा क्या बोलते हैं देखते हैं हम सुनते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर की महिमा अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी की महिमा अध्याय 13 श्लोक 17 में भी कही गई है। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य पूर्ण परमात्मा की महिमा कही है। गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 17 गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है इस प्रकार क्षेत्र अर्थात शरीर ज्ञानम तत्व ज्ञान और ज्ञेयम अर्थात जाने हुए परमात्मा की महिमा मैंने संक्षेप में कही है। ओए ओए बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जय बंदीछोड़ की लोड कुनियोर की। परमात्मा क्या लिखते हैं अध्याय 13 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है इस प्रकार क्षेत्र अर्थात शरीर ज्ञानम तत्वज्ञान और ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य परमात्मा की महिमा मैंने संक्षेप में कही है। मालिक कितना सारी चीज़ अभी बाकी है। जय बंदीछोड़ की लोड कुनियोर की। मेरा भक्त पहले मुझसे ही सर्वे सर्वा जानकर मुझ पर आश्रित था। ओए होए मेरा भक्त पहले मुझे ही सर्वे सर्वा जानकर मुझ पर आश्रित था। वह इस विज्ञाय अर्थात तत्व ज्ञान के आधार से मेरे भाव अर्थात मेरी शक्ति से परिचित होकर तथा उस समर्थ उस शक्ति के परिचित होकर उपपद्यते अर्थात उस समर्थ की शक्ति से परिचित होकर उसके उपरांत भक्ति करके उसी भाव को प्राप्त होता है। और जय बंदीछोड़ की लोड कुनियोर की। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 18 जय बंदीछोड़ की। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी। अब आगे परमात्मा देखिए क्या लिखते हैं। इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 19 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य पुरुष अर्थात परमात्मा की महिमा कही है। कहा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। यहाँ पर प्रकृति से तात्पर्य सतलोक की प्रकृति से है। जय बंदीछोड़ की लोड कुनियोर की। जिसे पराशक्ति परानंदिनी और महान प्रकृति कहा जाता है। परमात्मा ने अपना भेद तत्व भेद यहाँ पर परमात्मा ने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लिखवाया है। परमात्मा कहते हैं कि वो गाड़े चोर चुरावे तुमड़ी गाड़े पानी माँ वो गाड़े व ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। तो ये परमात्मा जो है परमात्मा इसलिए परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है ना मैं वेदन के माही
जो न वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, वेद जो है वो मेरी महिमा गाते हैं। तो सीधी सी बात है भाई साहब, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात थी जो परमात्मा ने पहले ही हमें सत्संगों में समझा दिया था। तो भाई साहब फिर गीता जी कहाँ उसकी वेद कहाँ अपनी महिमा गा सकती हैं? गीता जी ने महिमा गाई, वेदों ने पहचान बताई। चलो चलो रे भक्तों साथ संगति में गुरु जी को भोग लगाएंगे। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो परमात्मा ने हमें 400 पेज नंबर 415 पे जो हमारा इम्पोर्टेंट तत्वज्ञान यहाँ पर परमात्मा ने बताया है कि लिखा वही है, लेकिन उसको समझने का भेद होता है। वही परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, ना मैं वेदन की माही, जो न वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। अब जिनने मुक्ति बोध पढ़ी है वो तो भाई सीधी सी बात है परमात्मा के ही वचन है ये भाई साहब की, जिसमें मुक्ति बोध पढ़ ली। परमात्मा ने पहले ही दास के मुकम्मल से ये मुख से बुलवा लिया था, इस दास नौगढ़े के नीच कुत्ते से परमात्मा ने पहले ही बुलवा दिया था कि पारक के अंक सरलाद जो है परमात्मा ने इस गरीबदास जी की वाणी को मुक्ति बोध ही क्यों नाम रखा है। परमात्मा इसको गरीबदास जी की वाणी का सरलाद भी लिख सकते थे और कुछ भी लिख सकते थे, कबीर वाणी भी लिख सकते थे, नहीं, लेकिन परमात्मा ने स्पेशली इस चीज को क्या लिखा हुआ है, मुक्ति बोध लिखा हुआ है परमात्मा ने इसको। जय बनी छोड़ की लोड को नहीं ओढ़ की। अब आगे परमात्मा देखिए क्या लिखते हैं। परमात्मा वही कहते हैं, गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 19 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य पुरुष परमात्मा इसलिए कहते हैं वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं सो समझे नहीं। ये यहाँ पर परमात्मा की महिमा अपरंपार है, अर्थात परमात्मा की महिमा कही है। कहा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है। अब ये प्रकृति और पुरुष कौन है? यहाँ पर परमात्मा बताया कि ये प्रकृति से तात्पर्य सतलोक की प्रकृति से है, जिसको पराशक्ति परागंधिनी महान प्रकृति कहा जाता है। परमात्मा ने इसे शुणांतु माया भी यहाँ पर परमात्मा ने शुणांतु माया भी परमात्मा ने अपने सत्संगों में बताया हुआ है। शुणांतु प्रकृति कहा है, शुणांतु माया भी कहा जाता है। पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा से है, ये दोनों अनादि हैं। पूर्ण पुरुष का अर्थ जो है वो पूर्ण परमात्मा है, ये दोनों अनादि है। इस प्रकृति का भाव दुर्गा स्त्री रूप तरह के स्त्री रूप प्रकृति से नहीं है। जैसे सूर्य तो है, उसकी प्रकृति उष्णता भी साथ ही है। जय बंदी छोड़ की लोट को के अपने तत्व ज्ञान तत्व भेद की बौछार करने के लिए पूर्ण परमात्मा से गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में हम समस्त सत्य वो तन मन धन से सत्य वो मालिक कोटि कोटि अष्टांग मालिक स्वीकार करें। गुरु रामपाल जी जैसे सूर्य तो है, उसकी प्रकृति उष्णता भी साथ ही साथ है। इसी प्रकार सत्य पुरुष तथा उसकी प्रकृति अर्थात शक्ति दोनों अनादि हैं। जय बन्नी छोड़ की लोड की तत्व भेद और तत्व ज्ञान और तत्व भेद। इसलिए परमात्मा ने यहाँ पर आप राई झुमकरा की यहाँ पर परमात्मा ने लिखा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु शिव राई झुमकरा, नहीं सब बाजी के खम्भ सुनो राई झुमकरा, सर्व ठाम सब ठौर राई झुमकरा, सकल लोक भरपूर सुनो भाई झूमकरा। जय बन्नी छोड़ के मैं 5 मिनट के लिए इसको पॉज करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास ये वचन परमात्मा के लिखे हुए हैं या नहीं है। जय बन्नी छोड़ की लोड को नहीं और की वो सत्संग तो मुझे मिला नहीं, मेरे पास कहीं ना कहीं होगा, परमात्मा की कृपा से होगा। परमात्मा ने अपने वाणियों में तो गाया, इतना तो है। परमात्मा ने राई झूमकरा और अभी अखंड वाणियों के पाठ में भी चल रहा है। आइए अब देखते हैं आगे। और परमात्मा चलिए हम सतलोक की प्रकृति के बारे में जो परमात्मा कहते हैं, सतलोक की प्रकृति अर्थात सतलोक की शक्ति के बारे में जो परमात्मा बताते हैं, उसमें देखिए परमात्मा और बहुत छोटा सा अंश हम लेते हैं। परमात्मा देखिए क्या बोलते हैं, श्वेत सिंहासन श्वेत ही अंगा, श्वेत छतर जाको श्वेत ही रंगा, श्वेत खबास श्वेत ही चौरा, श्वेते पोपलेत ही भौरा, सीते नाद सीत ही तूरा, सीत सिंहासन नाचे होरा, सीते नदी सेत ही वर्षा, सीते चंदन मस्तक चर्चा, सीत सरोवर सीत ही हंसा, सीते जागा सब कुल बंसा, सीते मंदिर चंद्र ज्योति, सीते माणिक मुक्ता मोती, सीत मुकुट सीत ही थाना, सीत ध्वजा और सीत निशाना, गरीब दास वह धाप हमारा, सुनर मुनि जन करो विचारा। अपने सत्संगों में कहा है परमात्मा ये वाणियाँ रो रो के गाया करते थे, खुश होकर सत्संग करने के लिए नहीं गाया करते थे। परमात्मा कहते हैं कि ये मैं वाणियाँ रो रो के वहाँ पर सुना करता था कि ये अंश तो वहाँ से किस लोग को छोड़ के यहाँ आ गया है।
तू कैसे भूल गया उस लोग को? कहते को अपने घर जाने की खबर नहीं, तू कहाँ रहता था, कैसे रहता था, और कहाँ तू इस दरिया ढूंढने वाले लोक में आ गया। तो देखिए परमात्मा क्या कह रहे थे, शीत सिंहासन शीत ही अंगा, श्वेत छतर जाको शीत ही रंगा, श्वेत खवास शीत ही चौरा, सीते पोप लेत ही भौरा, सीते नाद शीत ही तूरा, सीत सिंहासन नाचे हूरा, सीत नदी सेत ही बिरछा, सीते चंदन मस्तक चर्चा, श्वेत सरोवर सीत ही हंसा, सीते जाका सब कुल बंसा, सीते मंदर चंदर ज्योति, सीते माणिक मुक्ता मोती, सीते मुकुट सीत ही थाना, सीत तुझा और सीत निशाना, गरीब दास वह धाम हमारा, सुर नर मुनि जन करो विचारा, सुर नर मुनि जन कर तो विचारा। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा ने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, परमात्मा ने हंसा को समझाने के लिए। बट फिर भी खैर कहीं ना कोई बेचारे परमात्मा जानते हैं कि इनकी बेचारे जिस स्थिति से आए हैं उस स्थिति से वापस इनको जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो समझ जाता है परमात्मा कहते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु परमात्मा और क्या कहते हैं, देखिए हम रोज़ डेली गाते हैं, अदली आरती अदल पठाऊं, जीवन जीवन काले ख्यालाऊं, चादन नाथे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पन पुंजनी असमाता, कच्छ मच्छ कूरम नहीं काया, चंद सूर नहीं दीप बनाया, शेष महेश गणेश न ब्रह्मा, नारद सारद न विश्वकर्मा, सिद्ध 84 न 33 नौ तार नहीं 24, पाँच तो नाही गुण तीना, नाद बिन नाही घट सेना, चित्रगुप्त नहीं कृत्रिम बाजी, धर्मराय नहीं पंडित काजी, धुंधोकार अनंत युग बीते, जादिन कागद को के चीते, जादिन ते हम तक कवासा, तन के बाजी सेवक दासा, संख युगन पर लूं परवाना, सत्य पुरुष के संग रहना, दास गरीब कबीर कचेरा, सत्य लोक अमरा पर डेरा, दास गरीब कबीर कचेरा, सत्य लोक अमरा पर डेरा। बंदिशों सदगुरु रामपाल जी बनते जाके अधरूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म सदगुरु रामपाल जी हमारा। तो सतलोक की प्रकृति परमात्मा ने इस तरीके से बताई, जो अजर अविनाशी, जिसकी पराशक्ति परमनी महान प्रकृति कहा जाता है। पुरुष का अर्थ पूर्ण परमात्मा से ही ये दोनों अनादि हैं। इस प्रकृति का भाव दुर्गा स्थिर रूप की तरह स्थिर रूप प्रकृति से नहीं है। जैसे सूर्य है तो उसकी प्रकृति उष्णता भी साथी है, इस प्रकार सतपुरुष तथा उसकी प्रकृति अर्थात शक्ति दोनों ही उसकी अनादि है। इस प्रकार विकार तथा तीनों गुण जिससे उत्पन्न हुए हैं वह अन्य प्रकृति है, उससे उत्पन्न हुए हैं ऐसा जान। गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 4-5 में दो प्रकृति कही गई है, एक जड़ और दूसरी चेतन दुर्गा देवी। यहाँ पर दूसरी प्रकृति दुर्गा कही गई है, जो कि परमात्मा ने सृष्टि रचना में हमें अच्छी तरीके से बताई हुई है। और उसी के साथ साथ गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 19 में भी परमात्मा ये उसका भावार्थ है। गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 20 में भी अन्य पुरुष परमात्मा का वर्णन है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता के इस श्लोक के अनुवाद में पुरुष का अर्थ परमात्मा होता है, पुरुष का अर्थ परमात्मा ही होता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 20 के यथार्थ अनुवाद को देखिए। गहरी नजर गीता में जो हमारी वेबसाइट पर देखिए वो डाउनलोड की जा सकती है। वेबसाइट का नाम है जो अगर परमात्मा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये परमात्मा लिखा है तो ये चलती रहेगी वेबसाइट, इसकी कोई टेंशन नहीं है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 21 में भी अंत पुरुष परमात्मा का वर्णन है। इसके अनुवाद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में पुरुष का अर्थ पुरुष ही किया है। यह ठीक है, पुरुष का अर्थ परमात्मा ही होता है। प्रकरणवश पुरुष का अर्थ मनुष्य भी किया जाता है। प्रकरणवश परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है, प्रकरणवश। इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखिएगा कि परमात्मा ने प्रकरणवश बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर एक छोटा सा शब्द है, परमात्मा बताते हैं कि सोहम 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 ऊपर सोहम सोहम ऊपर सोहम, और भी परमात्मा ने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो परमात्मा कहते हैं वहाँ पर प्रकरणवश वहाँ पर क्या किया जा रहा है, पुरुष का अर्थ मनुष्य भी किया जा रहा है। जय बंदी छोड़ की लोड कुछ मत।
अजब गजब परमात्मा की वाणी, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है, अनुरूप बनाया है। अनुरूप अर्थात अनुरूप, अपना ही रूप उसको दिया हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि नर नारायण रूप है तू ना समझ देही, तू ना समझ देही। परमात्मा कहते हैं कि नर नारायण तू रूप है, तू ना समझ देही। इसको देह को हाड़ मास के चाम को अपना मत समझना, तू नर नारायण है। आगे परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 416, पारक के अंक 84 लाख प्रकार के जीवों से मानव देह उत्तम है। परमात्मा ने ये बताया है कि 84 लाख प्रकार के जीवों से मानव देह उत्तम है। क्यों है? क्योंकि परमात्मा का निज स्वरूप है। परमात्मा ने जो मनुष्य स्वरूप होता है अनुरूप ही उसको, हंसा को क्या किया था परमात्मा ने वहाँ पर बनाया हुआ था, और अभी भी बनाया हुआ है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो ऐसे कहा जाता है, लेकिन हंस जो है वो रूप ही होते हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 22 में गीता के अंदर ने अपने से अन्य परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया है। गीता प्रेस गोरखपुर ने प्रकाशित गीता में इस श्लोक का अर्थ बिल्कुल गलत किया है। गीता प्रेस अर्थात अनुवाद परमात्मा लिखते हैं कि वो किस तरीके से उन्हें अर्थ का अनर्थ कर दिया गीता प्रेस गोरखपुर ने। जैसे पूर्व के श्लोकों में वर्णन आया कि परमात्मा प्रत्येक जीव के साथ ऐसे रहता है जैसे सूर्य प्रत्येक घड़े के साथ जल में स्थिर दिखाई देता है, उसी जल को अपनी उष्णता दे रहा है। इसी पर का परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय कमल में ऐसे विद्यमान है जैसे सौर ऊर्जा संयंत्र जहाँ भी लगा हो तो वह ऊर्जा से उष्णता प्राप्त करके सोलर ऊर्जा संग्रह करता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव के साथ परमात्मा रहता है। इसलिए श्लोक गीता अध्याय 13 श्लोक 22 में कहा गया कि वह परमात्मा सब प्रभुओं का भी स्वामी होने के कारण महेश्वर सर्वेश्वर अजर अमर अभेशा अविनाशी मृत्युंजय अजरो अमर सदगुरु रामपाल जी भगवान के जन्म दास के कोटि कोटि अष्टांग सभी धारण पोषण करने से करता, सतलोक में बैठा प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक गतिविधि को देखने वाला होने से उपद्रष्टा अर्थात सभी गतिविधि को देखने वाला। जीव परमात्मा की शक्ति से सर्व कार्य करता है। जीव परमात्मा का अंश है। रामायण में भी कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिस कारण से जीव जो कुछ भी अपने लिए कर्म का सुख दुख भोगता है तो अपने अंश के सुख दुख का परमात्मा को भी एहसास होता है। सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ है कबीर कहे कि मैं जीव को दुख ना दीजिए कोई, भक्ति दुखाए मैं दुखी मेरा आपा भी दुख। कबीर कहे मेरे जीव को मेरे दास को दुख ना दीजिए कोई, भक्ति दुखाए मैं दुखी मेरा आपा भी दुखी हो। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, इसलिए भोक्ता कहलाता है। भोक्ता अर्थात कहना तरीके सुख दुख में भोग करने वाला परमात्मा जो होता है वो सुख दुख का भोग करता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कर्मों के बंधनों को भाई साहब ज्ञान से ही काटा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान ही उसकी विधि। आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि क्या सुख है और क्या दुख है। परमात्मा सबसे बड़े सुख क्या लगते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर ना और ऐसा यश रे। सबसे बड़ा यश सबसे बड़ा सुख परमात्मा कहते हैं सतलोक में रहने का ही है। उससे बड़ा और कोई सुख ही नहीं है, उससे बड़ा और कोई सुख संसार में नहीं है। संसार अर्थात परमात्मा ने साफ कह दिया है कि कहीं भी जाओ आप भाई साहब कितना भी करो साहब। इतनी इम्पोर्टेंट बात परमात्मा ने कह दी कि सतलोक में रहने वाला जो यश है जो सुख है वो कहीं और नहीं परमात्मा ने कहा है। तो वही बात है कि भोक्ता कहलाता है। प्रत्येक प्राणी को गुप्त रूप से उचित राय देता है। प्रत्येक प्राणी को गुप्त रूप से उचित राय परमात्मा देता है। और हम नित्य में यही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें भक्त कहता है परमात्मा कहते हैं कि नीर शीर का निवेरा करते भी आना चाहिए, नहीं तो काल भी मन रूप में अंदर बैठा हुआ है। और परमात्मा ने काल के लिए कहा है कि मन के मत मत चले, मन है पक्का काल। और परमात्मा क्या कहते हैं, हम लोग नित्य नियम में डेली पढ़ते हैं। परमात्मा लिखते हैं क्या भी ख्याल बेसाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर है भक्ति हेत आनता याधर अये अवगत सत्य कबीर है। बनीचो सदगुरु रामपाल जी मान के बनीचो सदगुरु रामपाल जी भगवान के। तो प्रत्येक प्राणी में गुप्त रूप से उचित रहता है। गभी ख्याल विशाल सदगुरु अचल दिगंबर की है, जिस कारण से परमात्मा अनुमंता कहलाता है। उचित राय देना अर्थात अनुमंता कहलाना, उचित राय ही देता है। परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद है। परम धर्मात्मा अर्थात श्रेष्ठ आत्मा अर्थात परमात्मा। यदि कोई दुख को भोग भी देता है सुख का भोग भी देता है, यदि कोई दुख का भोग भी देता है सुख का भोग भी देता है, जैसा कर्म करेगा जीव वैसा अवश्य भोगेगा, तो वह परमात्मा नहीं कहा जा सकता, वह श्रेष्ठ आत्मा नहीं होता। परमात्मा साफ के लिए कि जीव जो होता है वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर लिखा है कि जैसा
कर्म करेगा वैसा भोगेगा, तो भाई साहब वो परमात्मा, वो व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, आगे परमात्मा लिखते हैं, जैसे इस काल के लोक में विधान है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको अवश्य भोगना होगा, अवश्य देगा। परमात्मा यहाँ पर एक बता रहे कि जीव को जीव संज्ञा में ही रहनी चाहिए, उसको कभी भी नहीं समझ में आना चाहिए कि वो परमात्मा चाहिए। इसलिए परमात्मा बार बार ही समझाते हैं, क्योंकि इस विकार लोक में आने के बाद ये विकार भी कभी ना कहीं आ ही जाता है। और फिर आखिरकार परमात्मा को कहने के भाड़ में जाओ, ऐसे कोऑर्डिनेटर जो सत्नाम लेकर भी, सारनाम लेकर भी क्या करते हैं, अपनी अपनी बकवाद किया करते हैं। तो कहने का भाव ये था कि वहाँ पर परमात्मा ने उनको और हमको दोनों को एक साथ लताड़ दिया है कि देखो तुम्हारी यदि ऐसी स्थिति है, तुमने यदि साध संगति वालों ने तुमने यदि कुछ गड़बड़ गफलत करी, तो ये तो भाड़ में जाएंगे, साथ साथ इनसे बुरी दुर्गति तुम्हारी होगी। तो परमात्मा ने हमको एक तरीके से पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर परमात्मा ने हमको समझा दिया। फिर योग योग तो परमात्मा ले झरना में ना ले भाई साहब, वो परमात्मा की मर्जी, फिर परमात्मा को जैसे रखना फिर वैसे रखो। तो उनकी रजा में राजा रहो, ज़्यादा बेटर है। नहीं तो फिर परमात्मा को दूसरे तरीके भी आते हैं। अब भी परमात्मा ने यहाँ पर ऊपर बोला है परमात्मा ने। अब आगे परमात्मा क्या कहते हैं, यदि कोई दुख को भोग देता है तो सुख का भोग भी देता है। जैसे कर्म करेगा जीव वैसे अवश्य भोगेगा, तो वह परमात्मा नहीं कहा जा सकता, वह श्रेष्ठ आत्मा नहीं होती। कर्म करेगा भोगेगा तो परमात्मा नहीं कहा जा सकता, वह श्रेष्ठ आत्मा नहीं होती। तो ये हम जीवों के लिए है, परमात्मा के ऊपर काल कर्म लागे नहीं शंका नहीं सेव। परमात्मा कहते हैं साहेब से सदगुरु से बेसन धर वे विशाल के लिए। परमात्मा एक लीलामय तरीके से लीला करता है। परमात्मा एक लेकर आप भले ही कुछ लोग कुछ भी कहे भाई साहब, बहुत से ज़्यादा आते हैं कि भाई लोगों ने ऐसा किया है, तुम्हारा गुरु जेल में है, ये है वो है, उनको दिक्कत हो गई थी, उनको भाई डॉक्टर को बुलाने की जरूरत पड़ी थी। तो भाई साहब परमात्मा है, परमात्मा लीला करता है। ठीक है, इस तरीके से परमात्मा को ज्ञान से ही पहचाना जाता है। और परमात्मा जितने भी लोग अभी तक सत लोग गए हैं, उन्होंने परमात्मा को ज्ञान से ही पहचान करी हुई है। तो परमात्मा काल को एक प्रकार से कहना चाहिए, काल को धोखे में रखने के लिए परमात्मा ऐसी लीला करता है ताकि वो उनको समझ ना आए। क्योंकि परमात्मा ये कहते हैं बहुत टेढ़ी खीरे यहाँ से निकालना, एक जीव को करने के लिए परमात्मा को कितने खाड़े करने पड़ते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं एक आखिरी चीज़ को तुम अडिग रहो। पहली बात, गुरु पूरा मिला है। गुरु पूरा मिलने का अर्थ है कि परमात्मा मिला है। दूसरी बात, गुरु पूरा है, दिया हुआ ज्ञान सत्य है। परमात्मा साची कहते हैं, सतवादी सब संत हैं, आप अपने नाम आजिज की अरदास है सकल संत प्रणाम। परमात्मा कहते हैं कि सकल संत प्रणाम, अर्थात सारे के सारे जितने भी संत हैं वो सब पर क्या होने परमात्मा की कहीं ना कहीं परमात्मा के ज्ञान से उत्प्रेरित हुए हैं। दूसरी बात हुआ कि कहीं ना कहीं जिन संतों को परमात्मा ने सत्संगों में नाम दिया, वो परमात्मा स्वयं ही उनकी लीला करने परमात्मा वहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि परमात्मा हर समय धरती पर विद्यमान रहते हैं। आगे फिर परमात्मा लिखते हैं कि जो जैसे इस काल जीव के रूप में बताने कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल आपको भगवान अवश्य देगा। वो तो वह प्रभु स्वामी तो है, परंतु परम आत्मा नहीं है। इस मानव शरीर में पर अर्थात दूसरा पुरुष परमात्मा जो जीव के साथ अभिन्न रूप से रहता है, जैसे सूर्य प्रत्येक को अपनी ऊर्जा देता है, उसी प्रकार यह दूसरा परमात्मा उपरोक्त महिमा वाला ही है। तो परमात्मा ने बताया कि पर अर्थात दूसरा पुरुष, पर आत्मा पर पुरुष जो होता है वो हमारा क्या है, परमात्मा। दूसरा परमात्मा हमारे हृदय कमल में क्या होता है, निवास करता है। जैसे सौर ऊर्जा जो बल्ब लगाता है, उसमें सौर जो ऊर्जा से जो बल्ब जलता है उसमें सूर्य होता है, यानी सूर्य की ऊर्जा कार्य करती है। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा की भूमिका समझे। परमात्मा लिखते कि जैसे सौर ऊर्जा में जो बल्ब जलता है वो उस एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, ट्रैप करने के बाद फिर उससे क्या होता है, जगह करता है, फिर उससे वो दोबारा एनर्जी को रिलीज करता है, उससे लाइट जलती है। तो इसी प्रकार परमात्मा की पूर्ण परमात्मा की भूमिका समझे। परमात्मा अपने सत्संग में कहा कि परमात्मा ने कहा कि मैं वही भक्ति को बार बार आके क्या करता हूँ, चार्ज करता हूँ। परमात्मा कहते कि मैं मेरे भक्तों को बार बार क्या करता हूँ, आके धरती पे आके चार्ज करता हूँ, उनको चार्ज करता हूँ। इस मुक्ति के समय अर्थात बिजली पीठ तक परमात्मा क्या करते हैं, उनको वापस लेके आते हैं। परमात्मा ने 2800 सत्संगों में एक अवश्य बात कही हुई है। परमात्मा ने कहा जब नहीं छोड़ लोड करेगा अब भी गफलत करोगे तो 650 वर्ष पहले की जगह क्या करेगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से परमात्मा वहाँ पर क्या करते हैं, बताते हैं सत्संगों में ये चीज़ें बताते हैं। ये 27 जो सत्संग है ना, ये समझ लीजिए कि उस 27 सालों का सार जो है वो परमात्मा 27 सालों के निष्कर्ष में निकाल के दे रहे हैं। लेकिन जिन्होंने 27 साल के सत्संगति करी हुई है, सत्संगति अर्थात साथ संगति करी हुई है, जो अपने भक्तों से जुड़े हुए हैं, परमात्मा कहते हैं रजा बख्शी जिनके ऊपर,
उनको समझ पाने वाला व्यक्ति ही, उनको जानने वाला, उनको विधान करने वाला व्यक्ति ही जो है, जो आत्मा है, प्राणी है, कहना चाहिए, जो भी कह लो आप, तो है तो सब परमात्मा क्या है। तो वो जो समझ जाता है परमात्मा कहते हैं, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। परमात्मा ने कहा था, धर्मदास तो इलाज दवाई, मूल ज्ञान के बाहर न जाए, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, पिछली पीढ़ी हंस नहीं धरी। तो पिछली पीढ़ी में जब हम लोग आए हुए हैं, तो पिछली पीढ़ी में हंस हमको तरना अति आवश्यक हो गया है। आज इस समय ये समझ लो कि हमको बहुत बड़ी रहमत हुई है परमात्मा के ऊपर। परमात्मा ने इतना हल्का करके डाल दिया, जितना कई युगों में परमात्मा ने हल्का करके हम लोग के ऊपर नहीं डाला हुआ था। आगे परमात्मा कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा से जो बल्ब जगता है उसमें सूर्य होता है, यानी सूर्य की ऊर्जा कार्य करती है। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा की भूमिका समझिए कि परमात्मा आता है, बार बार चार्ज करके चला जाता है, तब तक आप अपने कर लेते हैं। उसके बाद फिर परमात्मा क्या करते हैं, उनको मुक्ति के लिए वो उस समय की प्रतीक्षा करते हैं। परमात्मा जब तक ये मुक्ति के लायक समझने के योग्य ना हो जाए, तब तक परमात्मा धीरे धीरे परमात्मा क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो परमात्मा वो देखना चाहते हैं कि ये जो भक्त है ये कितना अपने आप को चार्ज भी करते हैं, क्योंकि कुछ हमारे ऊपर भी रहती है ना। तो परमात्मा वही कहते हैं कि कितना चार्ज कैसे होंगे, सेवा, सुमरन, दान, सत्संग सुनने देनी है परमात्मा ने, चार्ज कर लो अपने आप को। अमृतवाणी घर घर पहुँचा दी परमात्मा ने, अपने आप को चार्ज कर लो, दोनों चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ें परमात्मा ने यज्ञ पहुँचा दी, 5 यज्ञ करो निष्काम भाव से, वो भी परमात्मा ने पहुँचा दी। साध संगति थी, परमात्मा साध संगति ऑनलाइन भी करवाए, जिनको प्रत्यक्ष दर्शन हुए वो प्रत्यक्ष जाके वहाँ पर क्या कर सकते, साध संगति में जा सकते हैं। इस तरीके से 1 2 3 5 एक और चीज़ होती है, खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति। परमात्मा कहते हैं, दृढ़ निश्चय पावे नहीं साहिब का देता। जब तक दृढ़ इच्छा नहीं होगी, खुद की इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो वैसा भी 5 यज्ञ करने का भी उतना फल आपको नहीं मिलेगा, यदि आपने दृढ़ इच्छा शक्ति सब लोग जाने के लिए मिल रही। पहली तो बात ये कि आपको ये समझ में नहीं आता ठीक ढंग से, प्रश्न जो यहाँ पर ये आता है, परमात्मा कहते हैं कि अब किस विधि समझाऊँ, यही सब जगह अंधा। कोई किसी चीज़ में क्या होता है, अंधा हो चुका है, ये उसकी खुद की गलती ही है, कहना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने सत्संगों को समझाने में कोई त्रुटि नहीं छोड़ी। हाँ, यदि कोई मंदबुद्धि है, किसी कोई दूसरा रोग है आदि है वगैरह, यदि कुछ है परमात्मा की कृपा से, तो भाई साहब वो परमात्मा ने कहा है कि वो रोग भी कोई मतलब का मायने नहीं रखता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का एक अलग ही होता है बता। तो वो परमात्मा कहते हैं, जितना भी आपने भक्ति करी है, जो भी आपने ज्ञान अर्जन किया है, वो सब के सब आपके क्या होता है, सूक्ष्म शरीर में धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिपॉजिट होते चला जाता है। जय बन्नी छोड़ की लोड की। आगे परमात्मा लिखते हैं, गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 23 में, अन्य पुरुषम परमात्मा बताया कहा है कि जो संत उपरोक्त प्रकार से पुरुषम परमात्मा प्रकृति तथा गुणों सहित जानता है, वह संत साधक सब प्रकार के परमात्मा में लीन वर्तमान रहता हुआ पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। अब यहाँ पर जो है ये इन्होंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन परमात्मा ने किस प्रकार से अब भी परमात्मा ने दास के द्वारा वहाँ पर बतवाया, परमात्मा दास को निमित्त बना के लिखाया था, बुलवाया था कि 13 और 23 में जो परमात्मा लिखा है कि परमात्मा में लीन रहता हुआ पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। नाम मुठत नाम बैठत नाम से लागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। परमात्मा ने लिखा है कि सूरत अपने क्रिया में सूरत लगाए, और परमात्मा यही नित्य नियम में लिखते हैं कि अलल पंख आगे सुन मंडल रे, दास गरीब उदारिया सदगुरु मैंने कभी। तो ये परमात्मा दोनों के लिए बोलते हैं, अलल पंख आगे सुन मंडल रे, क्योंकि परमात्मा का ध्यान सदैव सतलोक में रहता है। उसी तरीके से हमें भी अपनी स्वती जगह होनी चाहिए, हमेशा सतलोक में नहीं होती तो कम से कम गुरु में तो लगा के ही रखो, कम से कम इतनी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गुरु में स्वती लगी रहेगी, जो सुई में डोरा रे। तो ये परमात्मा में लीन रहना कहता है। परमात्मा ने ये बताया कि जो हर समय सिर्फ गुरु जी को ही याद करता, हर चीज़ में गुरु जी को सामने रखते। इसलिए परमात्मा ने कि कोई भी करो, अपने जीवन का आधार बना के कोई भी कार्य को करो तो परमात्मा को सामने रख के करो, ज्ञान को सामने रख के करो। इसलिए परमात्मा अखंड पाठ की वाणियों में भी कहते कहते पाप पुण्य को हरदम तोलो, घर घर में कहते रो तुम करियो आवड़ की ख्यास। तो वही कहते परमात्मा हर समय परमात्मा के वचनों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को, ज्ञान को आधार बना के जीवन को जियो, तब जाके आप जीवन और जन्म सफल कर पाओगे। परमात्मा ने ऐसा अपने सत्संगों में बताया हुआ है। बहुत छोटा सा, हर चीज़ यहीं पर है, लेकिन क्या है कि समझने का फेर होता है, क्योंकि अभी तक जो समझते आए थे वो सब मन के द्वारा समझा गया था, वो आत्मा के द्वारा नहीं समझा गया था, बुद्धि योग परमात्मा ने नहीं दिया था, ताकि वो आत्मा में उतरता नहीं था, क्योंकि काल कहीं ना कहीं आड़ा देता है। इसलिए परमात्मा बोला है कि ये ज्ञान को कम से कम सुनते चले जाओ। एक ना देखने ने गई, लगे रहो इस मार्ग पे, सत्संग सुनते रहो, लगे रहो इस मार्ग पे, देखना एक दिन आप क्या हो जाओगे, सतलोक पहुँच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जय बलि छोड़ की लोड को नहीं होगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं, ऐसे जरना जरिए जो पृथ्वी तत्व धीर,
खोदे से खोदे नहीं ऐसा वज्र शरीर। तो झरना के बारे में परमात्मा बताता है झरना। तो यहाँ पर क्योंकि परमात्मा ने लीन की बात आई है, तो लीन में वही बात आ गई, बस झरना। झरना मतलब सब कुछ गुरु जी को पूछते करेंगे, सबसे पहले गुरु जी को करेंगे। यदि कोई परेशानी आती नहीं, भैया हम गुरु जी से ही पूछेंगे। तो ये परमात्मा ने झरना के अंग में भी परमात्मा ने कहा कि झरना विश्वास, विश्वास होता है विश्वास, और विश्वास के ऊपर होता है, उसके ऊपर आगे फिर परमात्मा बताया कि आगे होती है झरना। देखते हैं हम झरना का परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा। झरना काम, झरना 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 काम है। अब देखिए झरना के बारे में परमात्मा ने क्या कहा है। परमात्मा झरना के बारे में बता रहे हैं। झरना अर्थात वही जिसकी लौ लग गई है, जिसकी लगन लग गई है, जो लीन हो गया कि नहीं भाई साहब, एक ही इसका उद्देश्य ध्येय परमात्मा ने बताया कि सिर्फ सब लोग जानना, भक्ति करना। सब लोग जानना एक बात अलग होती है, भक्ति करके सब लोग जानने में जमीन आसमान का फर्क होता है। सब लोग तो आप वैसे भी चले जाओगे पूर्व जन्म की भक्ति करने, लेकिन परमानेंट जो स्थान होगा वो सब लोग में, वो किस कारण से होगा परमात्मा वो बताते हैं। परमात्मा देखिए क्या लिखते हैं, ऐसी झरना चाहिए जो पृथ्वी तट तीर, खोदे से कसके नहीं ऐसा वज्र शरीर। अब जिनने झरना के बारे में सुना होगा वो जान गए होंगे कि परमात्मा यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। परमात्मा ने कभी दया करी तो परमात्मा दास के द्वारा इस झरना के हमको परमात्मा या फिर परमात्मा ने खुद ही बताया हुआ सत्संगों में, तो परमात्मा ने इस चीज़ को बताया हुआ ही है। कृपया करके आप सत्संगों को सुनिएगा, उसमें परमात्मा ने झरना के अंक का बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है, समझाया कि झरना मतलब होती क्या है। झरना अर्थात कि भैया परमात्मा ने झरना का सिर्फ एक ही अंश में कथा सुनाई थी। परमात्मा ने कथा सुनाई थी कि भाई सत्संग, यदि मान लीजिए कहीं सत्संग है, कहीं सत्संग है, परमात्मा ने बोला था कहीं सत्संग है, वर्ड को ध्यान में रखिए, कहीं सत्संग है, कहीं पर भगत भाई बहन मतलब बल्कि बातचीत करे, वो भी साध संगति है, वो भी एक प्रकार। अब परमात्मा उसमें सत्संग, उस झरना के बारे में परमात्मा क्या कहते हैं, परमात्मा झरना के बारे में क्या कहते हैं, ये देखते हैं कि भाई आप यहाँ से सत्संग, आपको पता चला कि भाई परमात्मा का वहाँ पर गुरु जी का सत्संग होने वाला है, गुरु जी का सत्संग होने वाला है, तो वहाँ पर आपको पता चला कि भाई साहब गुरु जी का सत्संग होने वाला है, तो पता चला जैसे बारिश हो गई, आपको कोई काम आया, कोई काम आया, तो आपने बोला कि नहीं यार काम बाद में कर लेंगे, झरना पहले होना चाहिए। झरना था काम बाद में कर लेंगे, पाछे कर लेंगे, मतलब पहले गुरु को ध्यान, बाद में पहले सतगुरु पूजा, सतगुरु सेवा, बाद में काम दूजा। फिर उसके बाद परमात्मा क्या कहते हैं कि जैसे बारिश हो गई, चलो अच्छी बात है भाई, कोई बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम चलो एक दिन नहीं दूसरे दिन चले जाएंगे। तो ये फिर परमात्मा कहते हैं कि यदि बारिश हो रही है तो भी यदि आप सत्संग के लिए घर से निकलते हो तो ये आपकी क्या है, झरना है, झरना। तो वो परमात्मा ने बताया कि झरना का अर्थ क्या होता है कि जो खोदे से खस के नहीं ऐसा वज्र शरीर। अब ये खोदे से खस के नहीं, खोदेगा कौन भाई साहब, काली खोदेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं द्वार धनी के पड़े रहे, धनी के धक्के खाए, 100 काल झकझोरी तो भी द्वार छोड़ना जाए। तो ये द्वार छोड़ना जाए का अर्थ ही परमात्मा ने इस झरने के अंदर परमात्मा ने क्या किया बताया हुआ है। अखंडवाणी के पाठ में परमात्मा ने अपने ज्ञानों को, सत्संग को यहाँ पर बताया हुआ है। जय बन्नी छोड़ की लोड की परमात्मा ने जो दिया भाई साहब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और ये सब परमात्मा ने निःशुल्क दिया, क्योंकि परमात्मा हमेशा निःशुल्क का ही काम करते हैं। क्या चाहते परमात्मा, कुछ नहीं चाहते। परमात्मा चाहते कि मन तू चले बस रे सुख के सागर, कोई और न ऐसा यश रे। आगे देखते हैं परमात्मा, हम झरने का अंक को देख लेते हैं। ऐसी झरना चाहिए जो पृथ्वी तट तीर, खोदे से कसके नहीं ऐसा वज्र शरीर। ऐसी झरना चाहिए जो अब तेज अनूप, न्यावे तो वे थूक दे तामस नहीं स्वरूप। ऐसी झरना चाहिए पवन तत्व परमान, कुटिल वचन कोई कहे माने नहीं अमान। ऐसी झरना चाहिए जो अग्नि तत्व में हो, जो अग्नि तत्व में होए, जो कुछ पड़े सो सब जरे, बुरा न बाँचे कोई। ऐसी झरना चाहिए जो गगन तट गलतान, बुरा भला बाँचे नहीं तामे सकल समान। ऐसी झरना चाहिए
हैं जो तरवर के तोर, काटे चोरे काट को तो भी मन में मन है धीर। वृक्ष नदी अरु साध जन, तीनों एक स्वभाव, जलनावे फल वृक्ष दे, साध लखावे नाव। ऐसी जरना चाहिए जो घन हर जल में सब ही ऊपर बरसता, ना दिल दोष स्नेह। अब परमात्मा लिखे डीठी अनडीठी करे। डीठी अनडीठी मतलब देख के भी जो अनदेखा कर देता है। अब परमात्मा हमें समझाते हैं, डीठी अनडीठी करे जिनकी लो मैं दाद, संग से कभी ना बिछरूं खेलूं आदि अनाद। डीठी अनडीठी करे जिनकी लो मैं दाद, संग से कभी ना बिछरूं परम स्नेही साध। डीठी अनडीठी करे जिनकी लूं मैं दाद, संग से कभी ना बिछरूं हरदम नाम राध। डीठी अनडीठी करे सब अपने सिर लेही, संग से कदी ना बिछरूं जो मुझ सर्वस देही। डीठी अनडीठी करे जिनके हूँ मैं संग, भक्ति पुरातम देत हैं चढ़त नवेला रंग। डीठी अनडीठी करे जिनकी हूँ मैं साध, भक्ति पुरातम देते हैं पीड़ा लगे न गात। डीठी अनडीठी करे जिनकी हूँ मैं तीर, जिनके हूँ मैं तीर, बजर टूटते राख ही पीड़ा नहीं शरीर। डीठी अनडीठी करे सो साधु पर बीन, ना मरते निर्बंध हैं छाड़ दोनों दीन। डीठी अनडीठी करे सो साधु सिर पोस, जो बीते सो सिर धरे देही न काहू दोष। जय बनी छोड़ के लोड को की बनी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज पूरी कितनी प्यारी वाणी यहाँ पर लिख रहे हैं जरना के अंग में। डीठी को कह देत हैं जिनके दिल नहीं थीर, ताकि संग हम ना रहें सो कुट्टन बेपीर। अब डीठी मतलब जो देख के कहते हैं कि कहीं देत है जिनके दिल नहीं थी, जिनके दिल में थीर नहीं है। परमात्मा कहते देख के जो कह देते जिनके दिल में थीर नहीं है, ताकि संग हम ना रहें सो कुट्टन बेपीर। ऐसे दुष्ट लोगों के साथ परमात्मा कहते हैं हम नहीं रहते, वो पीर बेपीर, वो बेपीर है, वही वैसा वो पीर नहीं है। बहुत है पर निचोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की वाणियाँ जो है वो बहुत आगे। अब देखिए आगे परमात्मा क्या लिखते हैं जरना के बारे में। जरना अर्थात सब काम छोड़ के सबसे पहले सतगुरु रामपाल जी, सबसे पहले भक्ति। जरना जोगी जगत गुरु, जरना है जगदीश, जरना आप लेख हैं राखो अपने शीश। जरना जोगी जगत गुरु, जरना अलग अलेख, अलह अलेख, झरना कभी ना डिगमेंगे, जरना निश्चल देख। जरना जोगी जगत गुरु, जरना आप करीम, जरना हमरे और बसे जम नहीं चंपे सीम। जरना जोगी जगत गुरु, जरना अलग अलाह, जरना को कुर्बान जा, जरना बेपरवाह। जरना जोगी जगत गुरु, जरना रमता राम, जरना को कुर्बान जा, जरना है नेकाम। जरना पूर्ण ब्रह्म है, जरना करताप, जो कुछ लगे सो सब जरे, जरना है गर्गाप। जोरे जरे सो अच्छे निरंजन कहिए, जरे सकल में देख। जरना जोगी गुरु मुखी, जरना अलग अभेद। ओए होए निचो सदगुरु रामपाल जी कितना प्यारा वाणी यहाँ पर लिखते हैं।
झरना जोगी जुग जुग जीवे, झरना प्रलय न जाए। झरना जोगी जगत गुरु, पद में रहे समाए। झरना जोगी जुग जुग जीवे, झरना प्रलय न होए। झरना जोगी जगत गुरु, शब्द समाना सोए। कसनी करे कपूर जो, करनी करे करार। झरना जोगी जगत गुरु, आप तरे जगतार। सिंध सावल का एक मत, जीवत ही कुखाए। यह जग मुर्द परोस है, पर द्वारे नहीं जाए। कितनी प्यारी वाणी परमात्मा लिखते हैं। सिंध साध का एक मत, भक्षण करे विचार। यह जग मुर्द परोस है, जाहि न आन दुआर। बंदिशोर सतगुरु रामपाल जी बोलते हैं, ऐसी झरना चाहिए जो अलल पक्ष के अंग। अंडा चुते आकाश थे, बहुर मिले सतसंग। ऐसी झरना चाहिए जो अलल पक्ष के होए। सतसंगत सेवत रहा, बिछुर गया दिन दोए। ऐसी झरना चाहिए जो चंदन के अंग। मुख से कछु ना कहत है, तन को खात भुवंग। ऐसी झरना चाहिए जो पारस के होए। लोहे से सोना करे, कह न सुनावे को। अब लोहे से सोना के लिए परमात्मा ने क्या कहा है? रूमी अंतर बीस, रूमी अंतर जरा लोहे पारस देग जन। परमात्मा कहते हैं लोहे पारस अंतरा, लोहे पारस अंतरा, रूमी वस्त्र बीच। तो यदि लोहे और सोने के बीच में यदि रूम जैसा पार, बिल्कुल परमात्मा ने जो जो बताया उसके छोटा सा भी यदि अंश मात्र भी यदि आ गया ना उसके बीच में, तो पारस के सत्संग नहीं हो पाएगा, अर्थात वो लोहे से सोना नहीं बन पाएगा। आगे परमात्मा कहते हैं, ऐसी झरना चाहिए जो पृथ्वी पतिवंद इंद्र। मोती मुक्ता होते हैं बूंदे स्वात समंद। झरना बिन जोगी। अब परमात्मा कहते हैं कि जिसका झरना नहीं है, जिसका झरना नहीं होता, जिसको झरना नहीं लगता, उसकी क्या आगे परमात्मा बताते हैं। झरना बिन जोगी अफल, वस्तु न लागे हाथ। बिन झरना क्या पाइए, भाट बके परबात। अब परमात्मा आगे क्या लिखते हैं? परमात्मा परभात, अर्थात यहाँ पर परमात्मा लिख के दिया है दूसरों के गुण। अब आगे देखिए परमात्मा कहते हैं, अब ये परमात्मा ने झरना था जिसको जो करते नहीं है। आगे देखिए परमात्मा कहते हैं, कथनी से क्या होत है, करनी कारण मूल। करनी कर झरना जरे, लगे पान फल फूल। पान फल फूल परमात्मा भक्ति के बता रहे हैं, भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति के जो बीज यदि आपने बो दिया है तो उसमें पान फल फूल आते हैं। कब? जब आप करनी करोगे, उसमें जब करनी कर झरना लगे, अर्थात करनी की झरना लगे। सिर्फ भक्ता नहीं होना चाहिए। परमात्मा कहते कि भक्ता हो ठीक हो, लेकिन परमात्मा ने अपने कहा हलवाई सो हलवे बोले। हलवे अर्थात धीरे कम बोले, जो बड़बड़ करे सो भूत है। परमात्मा कहते बड़बड़ करे सो भूत है, थोड़ा बोले देव। आगे परमात्मा के लिखते तो देव परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा छोटी सी बात में बहुत बड़ा सार छुपा के रखते हैं। वो बहुत बड़ा सार है। परमात्मा खुद सार शब्द लेके पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए हैं परमात्मा के लिए। बनीचोर सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए परमात्मा स्वयं सार शब्द लेके प्रकट हुए हैं। कथनी में कुछ है नहीं, करनी में रंग लाए। करनी कर झरना जरे, सो जोगी बड़ भाग। अनंत कोटि धुन होते हैं, अनंत कोटि जनकार। नैति सुन झरना जरे, सो जोगी करतार। अब परमात्मा ने यहाँ पर ये बताया रोम रोम धुन होते। परमात्मा ने कहा कि ऐसा धुन लगाइए, ऐसा मंजन कीजिए कि आपके रोम रोम में वो चीज़ समा जाए, तब जाके कुछ बात बने।
अनंत कोटि धुन होत हैं, अनंत कोटि छवि रंग, ए तिलक जरना जरे, सो साधु शब्द विहंग। ओए होए। अनंत कोटि बाजे बजे, अनंत कोटि रवि तेज, ए तिलक जरना जरे, सो साधु पर से सेज। साहिब, अब जी परमात्मा बताते कि जो साहिब से परिचय नहीं है उसके बारे में परमात्मा लिखते हैं, आगे दिखते हैं। साहब से परिचय भये, दुनिया बीच अधीन, तिलक जरना जरे, सो साधु परवीन। साहिब से परिचय भये, उस दरबाद अराध आबाद, यहाँ न प्रगट होट है, परम स्नेही साध। नीचे सतगुरु रामपाल जी मान के जाए, इसका गलत अर्थ लगाइएगा। पर परमात्मा कहना कुछ और जाता है कि जिसको परिचय नहीं है उसके यहाँ परमात्मा प्रकट नहीं होते। परमात्मा ये कहना चाहते हैं। कांच बाँच पर बंद है, सतवादी नरनूस नरसूर, साहिब के दरबार में गिनमुख रहता नूर। परमात्मा कहते हैं कांच बाँच, अच्छा इच्छा परबंद है, सतवादी नूर, साहिब के दरबार में जिनमुख रहता नूर, जिनके परमात्मा कहते हैं कि उनके मुख पे नूर उन्हीं को रहेगा जो परमात्मा के सतवादी हंस होते हैं। कांच बाँच जो कम रहे, सतवादी नर एक, साहिब के दरबार में रहे जिन्हों टेक उनकी साहिब के दरबार में, साईं सतगुरु रामपाल जी के दरबार में उन्हीं की टेक रहेगी, वही वहाँ पर टिक पाएंगे जो क्या है, जो सतवादी है। जय बंदी छोड़ की लोड को नहीं होती। अब आगे देखिए परमात्मा क्या लिखते झरना के अंदर, झरना साहिब संत है, झरना सतगुरु साच, झरना पांचों तत्व है, ऐसी झरना कांच। अब 5 तत्व यहाँ पर परमात्मा ने बताया कि 5 तत्व नहीं है, 5 तत्व को अलग दूसरे वाले आध्यात्मिक वाले हैं। ठीक है। शील संतोष विवेक, शील संतोष विवेक दया क्षमा दया एक तार 5 सूरत नियत मन पवन, ये परमात्मा ने बताया 5 तत्व है, ऐसी झरना का। जरे सो अभी चल रहेगा। अब परमात्मा कहते कि जिसने झरना में अपने को ढाल दिया, अर्थात हर समय परमात्मा का ही गुणगान करता है, परमात्मा में लीन रहता है, हर समय परमात्मा का ही धुन लगी रहती है उसको। परमात्मा उसके बारे में क्या बता रहे, जिसने ये झरना को अपना अंगी बना लिया। आगे परमात्मा कहते हैं जरे सो भी चल रहेगा, जरे सो पर ले नाही, झरना जोगी नाम रे, आवागमन न जाही, जरे सो निर्गुण नूर है, जरे सो निर्गुण संतंत, जरे सो साहब आप है, जरे सो सत भगवंत। अब परमात्मा आगे लिखते हैं को क्या कहते हैं, आगे देखिए। अब आगे क्या कहते हैं परमात्मा कि कैसी झरना, ज्ञान योग को सब जरे, जरे नाम निर्धार, 8 सिद्धि 9 निधि को झरना अधम उधार, भक्ति मुक्ति को सब जरे, जरे जोग बैराग, आपा ठहरावे नहीं, यह मत पूर्ण भाग। आपा ठहरावे नहीं, भाई हमने किया है। परमात्मा कहते हैं जो जीव अपने सर लेता है, परमात्मा ने पहले ही कह दिया, तो आपा ठहरावे नहीं, यह मत पूर्ण भाग। परमात्मा कहते हैं जो अपने करते को खुद नहीं ठहराता है, भाई उसके पूर्ण भाग हैं। दया धर्म को सब जरे, जरे शील संतोष, मुनि को पर पे नहीं, मिल पद रहे अजोक। ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, कुछ कमी रह गई उस दास में मालिक, कुछ समझने में कमी रह गई, कुछ प्रकार की विकार आ गए मालिक, मुझे क्षमा करना, उसको दूर कर दो मालिक। हे साहिब तुम संत हो, तुम साहिब तुम संत, ये परमात्मा तुम सकल सृष्टि के समाधानों से गुरु रामपाल जी मेरी समस्या का समाधान करो। मुख से कहे सो सब जरे, सरवन सुने समोए, मन की धारण सब जरे, सो जन निश्चल होए। 4 मुक्ति जरना जरे, बेस्त बैकुंठ बिलास, काया माया सब जरे, सो साधु निज दास। पुरपटन नगरी बसे, भेद न काहू देत, कीरी कुंजर पोषता,
अपना नाम न लेत। परमात्मा कहते हैं, ये परमात्मा ने अपनी वाणी में कि पुरपट्टन नगरी बसे भेद न काहू देत, कीड़ी कुंजर पूछता अपना नाम न लेत। परमात्मा ने खुद अपने ऊपर ये बात बताई है कि परमात्मा सकल सृष्टि के मालिक होते हुए परमात्मा कभी ये नहीं कहते कि भाई मैं करता हूँ। परमात्मा परमात्मा की बहुत विचित्र विलक्षण और परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जो मेरा अंश है वो मेरे जैसे गुणों को क्या करेगा, धारण करेगा। परमात्मा वही कहते हैं। पर पट्टन नगरी में बसे भेद न काहू देत, कीड़ी कुंजर पूछता अपने नाम न लेत। भेद देता नहीं किसी को, स्वतः ही परमात्मा क्या कर देता है, प्रकट कर देता है, उस भेद को अपने अंदर प्रकट कर देता है कि भेद क्या है परमात्मा का असली। पुरपट्टन नगरी बसे निराधार आधार, लख 84 पोषता ऐसी जरना सार। 84 भांडे गड़े खेले खेल अनंत, जाकी जरना देख कर ये कोई साधे संत। 84 भांडे गड़े खेले अपरंपार, खेल अपार, खान पान सब देत है ऐसा समर्थ सार। ओए ओए, ऐसा समर्थ सार, खान पान सब देत है ऐसा समर्थ सार। झरना कंठ तो बहुत बड़ा है, परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है। जय बनी छोड़ की लोड कुनियोर की। आइए हम इस झरना के अंक को अभी यहाँ पर थोड़ा विश्राम देते हैं, परमात्मा की कृपा से परमात्मा को विश्राम देते हैं। उसके बाद फिर हम अगली बार में इसको झरने के अंक को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जय बनी छोड़ की लोड कुनियोर की। बनी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बनी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग ज्ञानी कर रहे थे पारा के अंक सलाद, पेज नंबर 416 चल रहा था कि उसका पूर्ण मोक्ष किसका होता है। तो परमात्मा ने उस लीन से परमात्मा ने कहा ये जरने की बात पे लेके आ गए। जय बनी की उनकी लोड को परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान, ये परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान, ये दास अपने तन मन धन और बुद्धि विवेक को सब कुछ मालिक आपको समर्पित करता है। ये परवरदिगार हम कृपा करें सदगुरु रामपाल जी भगवान की।